समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। समाधान जिसमें हम विभिन्न समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, समस्या एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन कई बार समस्याएं वरदान भी बन जाती हैं, क्योंकि ये हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देती हैं। एक ऐसी घटना मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 26 जनवरी सन 2001 आपको याद होगा। गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसी में एक ऐसी घटना घटी जो हम सब के लिए बहुत प्रेरक है। कच्छ भुज के हॉस्पिटल में एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट लेटा हुआ था। वो बेड में ही उसे सारा खाना पीना दिया जाता था, सारे उसके कर्म बेड पे ही हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही भूकंप आया, दीवारें हिलने लगीं, छतें हिलने लगीं और लोग भागने लगे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो हुआ ये कि वो पेशेंट जो कि कंप्लीटली पैरालाइज्ड था, वो भी उठा, खड़ा हुआ और तब तक भागता रहा जब तक कि वो एक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गया। क्या हुआ? एक चमत्कार हो गया। जैसे एक समस्या ने उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर दिया। तो इसी प्रकार समस्या कई बार हमारे लिए वरदान भी बन जाती है। इसके इस पहलू पर भी हम अवश्य विचार करें। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आदरणीय सूर्य भाई जी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। भ्राता जी, जैसे मैंने कहा कि समस्याओं के प्रति यदि एक नज़रिया, कई बार हम उसे समस्या 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 करके एक हिमालय पहाड़ की तरह बना देते हैं। लेकिन इसका एक पहलू जो इस घटना में देखने में आया वो ये कि कई बार समस्याएं हमारी आंतरिक शक्तियों को भी जागृत कर देते हैं और हम ये पाते हैं कि हम कहीं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। बिल्कुल ठीक। मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि एक छोटी सी बात को भी समस्या मानना, जी, किसी बात को समस्या मानना ही बड़ी समस्या है। हम इस चीज़ को समस्या माने ही नहीं। ये तो जीवन का एक रूटीन है, ये चलता आता है और चलता रहेगा। और जैसा आपने कहा, सचमुच जो समस्याएं हैं उनमें अगर मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति का बैलेंस बनाए रखे, अर्थात वो परेशान न हो, वो घबरा न जाए, तो वो महसूस करेगा कि उसकी सोई हुई शक्तियां जग गई। उसका विवेक जो काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगा। समस्या आते ही वो परेशान न हो और अगर शांत मन से ये सोचने लगे कि समस्या आई है, इसका क्या अच्छे से अच्छा, सरल से सरल हल हो सकता है, तो पाएगा कि उसकी बुद्धि में ही उसका हल समाया हुआ है। लेकिन जब मनुष्य परेशान हो जाता है तो बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है ना, तो वो हल भी उसको प्राप्त नहीं होता। तो पहली बात तो हम यही जीवन में लाएंगे कि समस्याओं को समस्या माने नहीं, चैलेंज माने, हमारी शक्तियों को बढ़ाने वाला माने, हमारे विवेक को जागृत करने वाला माने, तो सचमुच समस्याएं वरदान। आपने बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी। समस्या को समस्या ना मानकर यदि चुनौती माने, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जब हम चुनौती के रूप में लेते हैं तो हमारी शक्तियां कार्य करने लगती। मुझे याद आता है भ्राता जी कि जो विंस्टन चर्चिल थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब वो छोटे थे तो वो बोलने में हकलाया करते थे, इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल पाया करते थे। लेकिन उसे उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि उनके सारे साथी उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे। और इतिहास गवाह है कि वो उस समय के सबसे प्रख्यात वक्ता थे सारे विश्व में। तो जो एक कमी थी उनके अंदर, चुनौती के रूप में उन्होंने स्वीकार की। यदि समस्या मानते तो शायद वो कभी भी इस रूप में प्रख्यात नहीं हो पाते, लेकिन चुनौती शायद उनके अंदर की शक्ति को जगा गई। बिल्कुल ये ही। मान लो दो टीम खेल रही हैं और बॉलर गेंद फेंक रहा है और उधर बैट्समैन है। अभी बॉलर बड़ा खतरनाक है, लेकिन बैट्समैन इसको चुनौती मान लेता है कि मुझे इसकी ही गेंदों पर आउट नहीं होना है और अधिक से अधिक रन बनाने हैं और दिखा देना है कि हम इसके आगे सरेंडर करने वाले नहीं हैं। तो देखो उसकी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, उसकी बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होने लगेगी, उसे बॉल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा और वो
विजयी और ये होगा। देखा गया है भ्राता जी, जब बैट्समैन ऐसा सोच के बॉलर को डोमिनेट करना शुरू कर देता है तो बॉलर की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। मतलब बिल्कुल। हम हावी हो जाते हैं बॉलर पे, बॉलर हावी नहीं हो पाता। इसलिए हम आज चर्चा करेंगे कि हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको हम जगाए रखें। परिस्थितियां तो संसार में तूफान की तरह हैं, लेकिन हम भी तो कुछ कम नहीं हैं। अगर परिस्थितियां पावरफुल हैं तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, हमें भी तो उसकी शक्तियां प्राप्त हैं। क्या भगवान के बच्चों में भगवान की शक्तियां नहीं होंगी? तो हम इनको चैलेंज माने और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इनको सहज पार करके एक आनंदित खुशहाल जीवन जीने का अनुभव खुद भी प्राप्त करें और दूसरों को भी कराएं। भ्राता जी, मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि हम अपने ब्रेन की पावर का, हम कई बार चर्चा भी कर आए हैं कि बहुत कम यूज़ करते हैं, 8%, 10%, कोई 15% कहता है। तो जो सोई हुई शक्तियां हैं, सचमुच हमारे अंदर समाहित हैं, उन्हें जागृत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा कार्य है। इसे यदि जागृत कर लिया जाए, बहुत बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद इसकी विधि का, सही विधि का ज्ञान लोगों को नहीं। बस यही बात है कि मनोवैज्ञानिक भी ये कह तो रहे हैं, लेकिन इसे जगाएं कैसे और क्यों मनुष्य अपनी संपूर्ण शक्ति का यूज नहीं कर पा रहा है? उसका देखिए इम्पोर्टेंट कारण है उसके नेगेटिव विचार, उसके वेस्ट थॉट्स। अब ये जब ब्रेन में जाते हैं तो बहुत सारी शक्तियों को नष्ट करते रहते हैं। तो इसलिए जो शक्ति बचती है वो होती ही बहुत थोड़ी हैं। तो हमें ये जानना चाहिए एक सिंपल वे में कि जितने ज़्यादा सुंदर विचार हमारे मन में हैं उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन काम कर रहा है। मान लो 1 घंटा हमारे पास है और 1 घंटे में हम 95 मिनट, वो 95% अच्छे विचार करते हैं, बाकी 5% केवल हमारे पास थोड़े हल्के सल्के विचार आते हैं। तो हमें जान लेना चाहिए 1 घंटा हमारा 95% ब्रेन काम करेगा, केवल 5% नहीं करेगा। और अगर कोई 100% अच्छे विचारों में रहना सीख ले, 1 घंटा नहीं पूरा ही जीवन, तो ब्रेन की संपूर्ण शक्तियाँ निरंतर काम करेंगी। और सच तो ये है कि उसके सामने समस्याएं आएंगी नहीं, क्योंकि वो किसी बात को समस्या मानेगा ही नहीं। लेकिन बात भ्राता जी, इससे पहले की चर्चा मैं मेल्स पे आऊँ, आप जो चर्चा कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है कि चारों तरफ जब नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा अपमानित कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं और 10 प्रकार की बातें हैं उसके पास, और साथ ही साथ उसे ये भी नहीं पता है कि वास्तव में अच्छे विचार हैं क्या। तो 100% अच्छे विचारों में रहना ये भी तो एक चुनौती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती है और यही राजयोग और अध्यात्म की साधना से पूर्ण कर ली जाती है, समाप्त कर ली जाती है। तो हम अपनी साधनाओं में देखते हैं कि हम भी अपने समय को अनेक बार ऐसा व्यतीत करते हैं कि लंबा समय तक हमारे पास कुछ ऐसे वैसे विचार होते ही नहीं। तो हमारा ब्रेन बिल्कुल काम एंड कूल और ऐसा लगता है परफेक्टली काम कर रहा है, जितना उसे करना चाहिए वो कर रहा है, और उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ी हुई हैं कि लंबे चौड़े काम फटाफट पूर्ण हो रहे हैं, विघ्न मुक्त होकर सब काम पूर्ण हो रहे हैं। तो वास्तव में इसके लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, सत्य ज्ञान की जरूरत है। जब तक मनुष्य को उस ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मनुष्य को क्या पता कि वो अगर पास्ट का व्यर्थ चिंतन कर रहा है तो वो उससे कैसे बचे। यदि वो किसी दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है तो वो उससे कैसे बचे। और वास्तव में आज व्यक्ति सोचता है ये सब तो नेचुरल है, यदि हुआ है तो हम तो सोचेंगे ही, यदि बातें हो रही हैं तो हम सोचेंगे। तो इसी वो नेचुरल मान करके चल रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि शायद ये सोच उसकी शक्तियों को नष्ट कर रही है और वो अपनी संपूर्ण शक्तियों को यूज भी नहीं कर पा रहा। यही मान लो किसी ने 4 वचन बुरे बोल दिए, इंसल्टिंग भाषा बोल दी, तो मनुष्य सोचेगा मुझे गुस्सा तो आएगा ही, मेरे मन में विचार चलेंगे नहीं चलेंगे, मैं कायर हूँ क्या, मेरे पास बुद्धि है ना। तो जिसके पास बुद्धि है वो सोचेगा क्यों नहीं, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो क्या सोचे जिससे समस्या तुरंत हल हो जाए। यही तो वास्तव में विवेकशीलता है। तो इसी को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद मनुष्य क्या सोचे और क्या ना सोचे इसके विवेक को प्राप्त कर लेता है, और तब वो अपने मन को उस दिशा में ले जाता है कि उसका ब्रेन
उसकी जो 100% शक्ति है उसको वो यूज कर सके। बिल्कुल, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है कि एक सही और यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम हंस बन सकें। जैसे हंस नीर क्षीर विवेक उसके पास होता है, पानी को और दूध को अलग कर देता है, कंकड़ और मोती को अलग कर देता है। शायद ये सद्ज्ञान व्यक्ति को भी ऐसे ही बुद्धि प्रदान करता है, विवेक प्रदान करता है, जिससे वो इन चीज़ों को अलग कर पाता है। विषय तो बहुत बड़ा, पर मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा। जी। जो मनोवैज्ञानिक और मेडिकल साइंटिस्ट ये जानते और मानते हैं कि मनुष्य अपनी शक्तियों का अगर बहुत बड़ा हिस्सा यूज करे तो वो बहुत बड़े काम कर सकता है। तो उनके लिए हमारा आह्वान है, वो आएँ, ज्ञान और योग सीखें और अपनी ब्रेन की संपूर्ण शक्तियों को एक्टिवेट करें, ताकि एक वैज्ञानिक अपने कार्य में अपनी शक्ति का संपूर्ण हिस्सा यूज कर सके। जैसे आइंस्टाइन के लिए भी कहते हैं ना, भाई उसने 30% यूज किया, 40% यूज किया, लेकिन हम 100% भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए राजयोग मेडिटेशन की विद्या और ईश्वरीय ज्ञान परम आवश्यक है। जी, मेडिटेशन मतलब सीखना आवश्यक है और मेडिटेशन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ये दोनों चीज़ें अभ्यास करते करते हम संपूर्ण रूप से अपनी जो ब्रेन की पावर है उसको यूज़ कर पाएंगे। जी भ्राता जी, मैं अब मेल्स पे आ रहा हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है, ये बी के अनुराधा जी लिख रही हैं कि मैं कर्नाटक के एक सेवा केंद्र पर सेवा दे रही हूँ। मैं सेवा में बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की वृद्धि नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ? हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में अर्पित कर लिया है। अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल समाज को देने के लिए अपनी कुर्बानी कर दी है। उसके लिए इन्होंने पवित्र जीवन अपना लिया और साधनाओं का पथ अपना लिया। तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि अगर ऐसा करने के बाद भी सेवाओं में वृद्धि नहीं होती तो मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है। चारों ओर सेवाओं की रिमझिम हो, सभी लोगों को सुख मिल रहा हो, इनके त्याग भरे जीवन से सबको प्रेरणा मिल रही हो, तो उनको बहुत आनंद होता है। तो ऐसे में मैं इनको एक विधि बताऊंगा, केवल एक विधि। अपने सेंटर के माहौल को पावरफुल बनाएं। उसके लिए 21 दिन तक 1 घंटा रोज फिक्स करके बहुत अच्छी तरह से विद फुल कंसंट्रेशन राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें और उसमें 2-3 स्वमान की बातें लेंगे। स्वमान माना जिससे हमारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, बिल्कुल हम भगवान के बच्चे हैं तो हम महान हैं, उसने हमें विश्व कल्याण का काम दिया है। तो दूसरा संकल्प रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तीसरा संकल्प रखेंगे, जो स्वयं भगवान ने हमें याद दिलाया है, तुम पूर्वज हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो तीसरा संकल्प रखेंगे, मैं पूर्वज हूँ। और चौथा संकल्प, मैं इष्ट देवी हूँ। ये 4 स्वमान हैं। इनको बहुत अच्छी फीलिंग में लाकर 1 घंटा पावरफुल राजयोग मेडिटेशन करेंगे। जब हम पावरफुल संकल्पों और स्वमानों के साथ, जब हम पावरफुल मेडिटेशन कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि मन बुद्धि और कहीं भटके नहीं। 21 दिन ऐसा करेंगे और योग के बाद में देवकुल की आत्माओं का आह्वान करेंगे कि हमारे आसपास, मान लो हमारा शहर है तो 10-20 किलोमीटर के एरिया में जो भी देवकुल की आत्माएं हैं वो सब शिव बाबा के पास आ जाओ। जैसे उन्हें हम बुलाएंगे, जैसे कोई आवाज़ दे के किसी को बुलाता है, हम मन की आवाज़ से देवकुल की आत्माओं का आह्वान करेंगे। निश्चित रूप से इससे सेवा वृद्धि होगी। ऐसे बहुत सारे सफल प्रयोग बहनों ने किए हैं। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव एक बहन का याद आ रहा है, जिसने मुझे बताया। वो मेरे से मिलने आई थी और उसने कहा था, अभी वो नई ब्रह्मा कुमारी बहन है, केवल 5 साल उसे हुए हैं सेवा केंद्र पर रहते, और अभी अभी दिल्ली में एक जगह उसको किसी सेवा स्थान पर भेजा है। वहाँ कुछ सेवा नहीं थी और वो बहुत खुश हुई कि यहाँ सेवा नहीं है और मैं यहाँ की सेवा को पढ़ाऊँ। उसने मुझे कहा, मैं 1100 स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ। मैंने पूछा 1100 क्यों? कहा, बस मुझे संकल्प है कि मैं 1100 बनाऊँ। मैंने कहा ठीक है, 2 साल में तुम्हें 1100 स्टूडेंट तैयार करने हैं। और ऐसा करना, 1 साल में कम से कम 6 बार 21-21 दिन की, इसे हम भट्टी कहते हैं, योग भट्टी करना। जैसे मैंने अभी बताया, वही 4 स्वमान लेकर। तो 2 मास हो गए हैं। उसने मुझे बताया
कि देखो ये गुड न्यूज़ है कि 2 मास में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या 128 हो गई है। सो 2-4 से 128, तो मैंने उसको बहुत सुंदर बहुत रिजल्ट। अभिनंदन दिया और मैंने कहा तुम तो निश्चित रूप से 2 साल में 1100 स्टूडेंट तैयार कर लोगी। 1100 लोगों को पवित्र बना देना, राजयोग की ओर मोड़ देना, उनकी जीवन धारा को बदल देना, उनको व्यसनों से मुक्त करना। हिसाब निकाला उसने, 1100 में से 128 हुए तो लगभग 12% काम पूरा। मुझे बहुत खुशी हुई। और सचमुच अगर सेवा करने वाले हमारे सभी भाई बहनें योग के प्रयोग के द्वारा अपनी सेवा की वृद्धि करें तो सेवाओं में जो भागदौड़ होती है, जो तन मन धन की एनर्जी यूज की जाती है, वो सब बच जाएगी और तीव्र गति से सेवा में सफलता प्राप्त। तो अनुराधा जी भी इसी प्रकार का अभ्यास करें तो इनकी भी जो ये समस्या है कि स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इनके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। ये एक अनाम मेल है भ्राता जी, किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है इसमें, लेकिन ये मेल समस्या के रूप में इन्होंने हमें भेजा है और ये कहती हैं कि मेरे पति व मेरी सास मुझे शुरू से पसंद नहीं करते थे। वे मुझसे बात बात पर झगड़ा किया करते थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और कुछ समय से मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ, लेकिन भाई के घर में मेरा मन नहीं लग रहा है। कुछ लोग मुझे वापस ससुराल चले जाने की सलाह दे रहे हैं और मुझे भी लग रहा है कि मुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, इससे पहले कि ये निर्णय लें, नज़दीक के किसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाकर थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान लें, राजयोग मेडिटेशन करें, अपने बारे में बहुत कुछ जानें, कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानें, तो इनका चित्त शांत हो। क्योंकि इनके मन में पति और सास के लिए डेफिनेटली निगेटिव फीलिंग्स भर गई होंगी कि उन्होंने शुरू से ही इनसे दुर्व्यवहार किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का झुकाव माँ की ओर बहुत होता है और अपनी पत्नी या बच्चों की ओर बिल्कुल नहीं होता। ऐसे भी कई केस सामने आए हैं। तो पहले तो ये अपने चित्त को शांत करे और उन दोनों को क्षमा कर दें, बहुत अच्छा होगा। ताकि जो इसके मन में कटुता भर गई है और इसके मन की कटुता सबसे पहले इसे कड़वा बना रही है, इसे जहरीला कर रही है, इसकी शांति को भंग कर रही है, इसके जीवन में जो बहुत सुख होना चाहिए था पारिवारिक, उसको नष्ट कर रही है, वो समाप्त हो जाए। और उन दोनों के प्रति क्षमा भाव के साथ दोनों के प्रति शुभ भावना ले आए। और जब ज्ञान योग ये सीखेंगी तो इनको एक चीज़ सिखाई जाएगी कि सभी आत्माएं हैं और ये संसार एक विशाल नाटक है। सभी आत्माएं इसमें देह रूपी वस्त्र पहनकर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो पति और सास दोनों भी आत्माएं हैं और अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो इस दृष्टि से इनके मन की कटुता समाप्त होगी। और मेरी तो राय ये है, भाई के पास तो कब तक रहेंगी। किसी नारी को अपने ही घर में रहना शोभा देता है। समस्याएं तो हैं, लेकिन अपनी शुभ भावनाओं से ये उनका हल कर सकती है। इसे वहीं जाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें बदलने की बजाय अपने को बदलना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो मनुष्य अपने को नहीं देख पाता। उसे लगता है ये दोनों मेरे शत्रु हैं, ये दोनों मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं, मेरे जीवन के साथ खेल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नष्ट कर देना चाहते हैं। तो इनकी अपनी निगेटिव भावनाएं उनको पहुंचती हैं और उनका गलत व्यवहार भी बढ़ने लगता है। इसलिए मैं इस बहन को कहूँगा कि अपने को चेंज करें। अगर कोई इनका संस्कार ऐसा हो जो दूसरों को बुरा लगता हो, इनका बात करने का तरीका ऐसा हो जो दूसरों को भाता ना हो, इनका कर्म करने का तरीका ढीला ढाला हो। कई लोग बहुत ठंडा काम करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, उसको भी ये ठीक करें तो वो इन्हें पसंद करेंगे। और देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मैं एक बहुत अच्छा सिद्धांत इस बहन के लिए सुना देता हूँ, सभी हमारे दर्शक भी सुन लें। संसार में लोग कहते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। कई जगह ये समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन पहले तो मनुष्य को ये कारण ढूंढना चाहिए कि मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता।
प्यार तो हर मनुष्य के पास है, हर मनुष्य दूसरे को प्यार देना भी चाहता है, पर यदि मुझे दूसरे लोग प्यार नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं इसका एक सुंदर समाधान कहूँगा, जो आत्मा स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करती है उसे सबका प्यार स्वतः ही मिलता है। बहुत सुंदर ये स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। इसलिए इस बहन के लिए राय है कि वो राजयोग मेडिटेशन सीखकर, मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है, मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, बिल्कुल शुद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं भी इस देह रूपी चोले को धारण करके इस विश्व नाटक में पार्ट प्ले कर रही हूँ, बिल्कुल मैं अलग, ये देह अलग। कुछ दिन ये अभ्यास करेगी तो इसको अनुभव होगा, जो लोग इससे घृणा करते थे वो इससे प्यार करने लगे हैं। इन्होंने लिखा है भ्राता जी कि उन्होंने घर से निकाल दिया है, तो अब यदि वो निकाल दिया है और अब यदि वो स्वीकार ही ना करना चाहते हाँ हो देखिए, ये समस्या भी संभव है, लेकिन कोई भी पति जब अपनी पत्नी को निकाल देता है तो वो क्रोधवश या किसी भी अहंकार के वश निकाल तो देता है, लेकिन उसे कठिनाई बहुत होती है। तो वो फिर से उनको बुलाना चाहता है, लेकिन अहंकारवश वो खुद बुलाना नहीं चाहता कि मैं नीचा न हो जाऊं, मेरा सिर न झुक जाए, आना हो वापे ही आ जाए, ईगो प्रॉब्लम। लेकिन ये अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगी तो उनका विचार भी बदल जाएगा और वो इन्हें सम्मान सहित स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। और भ्राता जी, क्या तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है? मान लीजिए वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो क्या इन्हें स्वतंत्र रूप से भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना वो चाहिए? तीसरी बात है कि अगर वो इनको किसी भी तरह सहयोग नहीं देते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पूर्व जन्मों के कर्मों के खेल के अनुसार जी इनका कर्मिक अकाउंट सेटल हो रहा हो और इनको ये कष्ट पाना ही हो, इनका उनके साथ जो कर्मिक अकाउंट था पूर्ण हो गया हो, इनको अब अलग रहना ही हो, तो उसे भी इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और इसी में इनको अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो एक बच्चा भी इनको मिल सकता है, अगर दो हैं तो कुछ भी वो तो समाधान हो सकता है और ये कोई छोटी मोटी जॉब भी कर सकती हैं। और दूसरी बात ये, हमारे सेवा केंद्रों में थोड़ा सेवा में सहयोग भी दे सकती हैं। तो लाइफ को एंजॉय करने के तो अनेक साधन हैं, लेकिन मन को शांत करे, पॉजिटिव करे और फिर एक नया रास्ता निकाल लें। जी भ्राता जी, हमारे पास जो अगला प्रश्न आया है ये है शारदा कश्यप जी का, जिंद से लिख रही हैं और ये कहती हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उसका 2 पेपर में बैक आ गया है। अब वो सारा दिन घर में उदास बैठा रहता है, बहुत परेशान है कि मैं अपना पेपर कैसे क्लियर करूँगा, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरा भविष्य क्या होगा। मैं बहुत समझाती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से ऐसे केसेस कई बच्चों के साथ होते हैं और पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बच्चा उदास हो जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं खुश मिजाज नेचर के होते हैं, जो कुछ भी हुआ ठीक है, होना होगा हो जाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, जो हर चीज़ को सीरियसली देखते हैं कि उनका 1 साल बेकार जा रहा है या क्या हो गया, तो उनके मन में उदासी आ जाती है। तो माँ बाप भी थोड़े परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं हमारा बच्चा इससे निकल जाए। आखिर मनुष्य का जीवन इम्पोर्टेंट है, एक पेपर ही तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो मैं इस युवक को कहूँगा कि जीवन में ऐसे खेल चलते रहते हैं। इसको खेल माने बहकाई है तो कल सफलता हो जाएगी, पेपर क्लियर हो जाएंगे। अपने मन पर जो उदासी की चादर इन्होंने डाल ली है, इसको ये उतार फेंकें और बिल्कुल उमंग उत्साह और खुशी अपने मन में लाएं और फिर से तैयारी करें बिल्कुल उमंग उत्साह के साथ, तो बिल्कुल सफलता होगी। और मैं तो राय दूंगा थोड़ा मेडिटेशन भी किया करें, आसपास जो भी सेवा केंद्र है वहाँ जाकर थोड़ा थोड़ा भी सीखें ताकि कंसंट्रेशन बढ़े और जीवन में खुशी लौटे। देखिए, मेडिटेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि एक मुर्दे समान बने व्यक्ति में भी नवजीवन का संचार करने लगता है। और वहाँ हमारे सेवा केंद्रों में जब बहुत सारे भाई बहनें आते हैं तो खुशी का माहौल इतना ज़्यादा होता है कि एक उदास व्यक्ति भी वहाँ आकर
खुश हो जाता है। तो इस युवक को घर में ही हर समय नहीं रहना चाहिए, घर से थोड़ा बाहर आए। अब प्रॉब्लम तो यही है भ्राता जी कि वो अपनी माँ की बात नहीं सुन रहा है, वो समझा रही हैं, शायद ये सारे समाधान भी शायद वो दे रही हों, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि निराशा के बहुत गर्त में चले जाते हैं, या मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, शायद ये बातें सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान। यही हो रहा है इसके साथ भी। तो अब इसको बाहर तो निकलना ही है, आखिर घर में कब तक रहेगा, फ्रेंड से तो कभी ना कभी मिलेगा ही। और फ्रेंड्स भी जानते हैं बहुतों की बैक आती है, कोई बात नहीं, ये खुलेगा तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी तरह इसके साथ मिले जुलेंगे। तो और नहीं तो हमारे आश्रम पर जाए, वहाँ की खुशी का माहौल इसमें खुशी पैदा करेगा और ये उदासीनता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उदासीनता तो इसकी ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करती जाएगी। इसलिए इस युवक को उदासी से बाहर आना ही है। तो मैं कहूँगा माँ को भी उसको साथ देती रहें, उसको बिल्कुल एनकरेज करती रहें, और कोई बात नहीं, उसको अपने साथ घूमने फिरने पिकनिक पर ले जाया करें, बाजार में ले जाया करें, और आश्रम पर भी उसको अपने साथ ले जाएं, और वो इससे बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि इस माहौल से बाहर आएं, उसको कुछ पॉजिटिव बातें देते रहें, ताकि वो इस परेशानी से, इस जो निराशा के गर्त में डूबता जा रहा है, उससे बाहर आए। भ्राता जी, आज जितने भी हमने प्रश्न लिए, लोगों को बहुत अच्छे समाधान आपने दिए हैं। लोगों की जो भी समस्या रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों को इन बातों का बहुत अच्छा असर हुआ होगा, और इसका अभ्यास भी वो करेंगे, और निश्चित रूप से उनकी समस्याएं समाप्त होंगी। आज की तमाम बातों के लिए भ्राता जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, जीवन जीत और हार का खेल है। कहा जाता है, यदि अंधेरी रात है तो सुबह अवश्य आएगी। ये नहीं मानना चाहिए कि हमेशा रात ही रहेगी, रात के बाद स्वर्णिम प्रभात अवश्य आता है। इसलिए यदि हमारी हार भी हो रही है, असफलता भी हो रही है, समस्याएं आ भी रही हैं, हम निराश ना हों, लेकिन अपने उत्साह को बनाए रखें, अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखें। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। तो अपनी सफलता को, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को अपने साथ बनाए रखें। हम सबकी शुभ भावना आपके साथ है कि आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो, समाधान से परिपूर्ण हो, और आपका जीवन आनंद से भरा रहे। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से